तो चलिए अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे हम मान लीजिए बल्ब का कॉम्बिनेशन कर दिया हमने सीरीज में पैरेलल में, तो उस समय पावर कंजप्शन किस तरह से काउंट होता है और उसको हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि सीरीज में हमने इस तरह से बल्ब कनेक्ट किए हैं, ठीक। ये सीरीज में दो बल्ब मान लेते हैं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए। तो होगा क्या ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेटेज रेटिंग है ना, मान लेते हैं दोनों बल्ब हैं वी आर वोल्ट पे चलने वाले हैं, वी आर वोल्ट पे, ठीक। इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, ठीक। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। अच्छा, अगर मैं R1 की बात करूं, R1 यह है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली R2 रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2, ये दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें पावर P1 है, पावर P1 इसकी 1 वाले की पावर है P1, तो मैं लिख सकता हूं P1 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R1। तो R1 आ जाएगा V1 स्क्वायर या V स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है ना। इसकी रेटिंग ले लेते हैं R, V R, ठीक। ऐसे ही R2 अगर मैं निकालूंगा तो V R स्क्वायर अपॉन P2, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि हमने जो सप्लाई किया है वो है Vs, सप्लाइड है Vs। हमने दो सेम बल्ब लगाए हैं जिनकी पावर रेटिंग अलग अलग है पर वोल्टेज का सेम है। जैसे हमारे घर पे बात करें तो फ्रिज का पावर अलग होता है, बल्ब का पावर अलग होता है, ठीक है ना। तो जो मेरे घर पे फ्रिज है उसका पावर कुछ और है, बल्ब है उसका पावर कुछ और है, फैन का कुछ और है, ठीक है ना। तो पावर अलग अलग है लेकिन सभी 220 वोल्ट पे काम करते हैं, तो जो वोल्टेज है वो जनरली सेम रखा जाता है ना। तो सप्लाइड भी जो है वो VR के बराबर ही होना चाहिए, वरना ये खराब हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। बट हम मान के चल रहे हैं कि अलग अलग है, तो क्या होगा, तो नेट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में R1 R2 को रख देंगे, तो RN इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर अपॉन P1 प्लस VR स्क्वायर अपॉन P2, और इसको मैं लिख सकता हूं V सप्लाई अपॉन R नेट, V सप्लाई अपॉन P, V सप्लाई अपॉन P। तो VR स्क्वायर अपॉन P1 प्लस VR स्क्वायर अपॉन P2। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से VR स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ये Vs ये P। तो P कितना हो जाएगा, P, क्योंकि हमें नेट पावर चाहिए ना इस कॉम्बिनेशन की। तो वैसे तो नेट पावर को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा VR अपॉन Vs, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा ना, का होल स्क्वायर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। अब यह है कि अगर Vs और VR, V सप्लाइड जितना हमने सप्लाई दिया है और जितना इसको रिक्वायर्ड है वो दोनों सेम है, अगर Vs और VR सेम है तो फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन P इक्वल्स टू P1 प्लस 1 अपॉन P2। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर पावर के लिए। अब यहाँ पे ये बताइए, चलिए मान लीजिए कि ये 40 वाट का बल्ब है और ये 100 वाट का बल्ब है, ये है 40 वाट का और ये है 100 वाट का बल्ब, ठीक है ना। दोनों का R सेम है, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, विच वन विल ग्लो मोर। तो मैं ये इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या आता है, विच विल ग्लो मोर इफ V इज सेम, ठीक है ना, विच विल ग्लो मोर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम समझेंगे।
पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1, है ना। तो ये है, आप समझिए R1 इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन P। ठीक, अब कौन ज्यादा ग्लो करेगा ये डिपेंड करता है आउटपुट पे, है ना, पावर आउटपुट। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं पावर आउटपुट कितना होगा इसका, I इंटू R1, आई स्क्वायर आर। पावर आउटपुट क्या है, आई स्क्वायर आर, इसमें करंट जाएगा कुछ आई स्क्वायर आर। अब हमें समझना होगा आर क्या है, V अपॉन पी, आई V स्क्वायर अपॉन पी। अब जिसका P ज्यादा, ये पावर आउट आ गया, तो जिसका P, ये P1 है, 1 वाले के लिए P1, तो P आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1। सिमिलरली फॉर सेकेंड बल्ब हम लिख सकते हैं P आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P2। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं P1 ज्यादा है P2 से, अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो P आउट ऑफ 2 विल बी मोर देन P आउट ऑफ 1। सही है ना, अगर ये ज्यादा है और ये कम है, ये कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, P आउट 2 ज्यादा हो जाएगा, P आउट 1 कम हो जाएगा। कहने का मतलब जिसकी पावर रेटिंग या वेटेज रेटिंग ज्यादा है, जैसे कि अगर हमने माना है यहाँ पे इसकी वेटेज रेटिंग ज्यादा है, तो ये कम ग्लो करेगा। ऑल्दो ये पहले लगा हुआ है और ये बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं कि दोनों बराबर ग्लो करेंगे, नहीं, हमें ये ध्यान रखना है किसकी पावर जो रेटिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम बल्ब खरीदते हैं तो ऐसा लिखा रहता है 100 वाट और 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट तो फिक्स है, हमारे घरों पे जो आती है सप्लाई वो 220 आती है, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट का चलता है जो रनिंग है ना, वो अलग अलग वेटेज का होता है, मतलब आउटपुट अलग अलग वेटेज होता है। फ्रिज का वेटेज ज्यादा होता है, अब जैसे एलईडी बल्ब लग रहा है तो उसका वेटेज कम होगा। मोबाइल मोबाइल तो कम वेटेज पे कम पावर लेगा, है ना, चार्ज होने के लिए, तो उस हिसाब से ये है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं जिसका वेटेज रेटिंग ज्यादा है उसका आउटपुट कम रहेगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यही चीज अगर हम पैरेलल के लिए बात करें, तो अगर ये चीज हम पैरेलल के लिए बात करते हैं, तो पहले पैरेलल का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं। चलिए, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमने दो बल्ब लगाए, एक, और इसके पैरेलल में एक और बल्ब लगाया है ये। ठीक, दो बल्ब लगाए हैं और इसको कनेक्ट किया हमने एक बैटरी के साथ। ठीक, बैटरी की सप्लाई है Vs। ठीक, इसका Vr और पावर है P1 और इसका Vr और पावर है P2। ठीक, ये रेटिंग है, इसका वोल्ट रेटिंग कितना वोल्टेज पे चलेगा, सप्लाई हमने अलग रखी है। अब क्या होगा, पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन आर इजिकल्स टू आर इक्विवेलेंट इजिकल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। अब समझना यहाँ पर ये है, ये जरूरी है कि R क्या था, R था हमारे पास V स्क्वायर अपॉन P, तो 1 अपॉन R कितना हो जाएगा, P अपॉन V स्क्वायर। तो 1 अपॉन R की जगह लिखेंगे यहाँ पे P अपॉन V स्क्वायर, तो V स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सॉरी, हाँ, P अपॉन V स्क्वायर, तो यह आ जाएगा P1 अपॉन VR स्क्वायर प्लस P2 अपॉन VR स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन V। VS लिख देता हूं क्योंकि इसके अक्रॉस तो VS ही है, ठीक है ना, सप्लाइड। तो अगर इफ VS इज इक्वल्स टू VR देन P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला सीरीज के लिए होता है वही फॉर्मूला पैरेलल में ये पावर के लिए पैरेलल का होता है।
तो सीरीज का पैरेलल हो गया, पैरेलल का सीरीज हो गया। अब बात आती है कि विच विल ग्लो मोर, ज्यादा कौन ग्लो करेगा, ये वाला कि ये वाला, ठीक है ना। अगर हम ऐसा मान लेते हैं इफ P1 इज मोर देन P2, P1 बड़ा है और P2 छोटा है, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है। मान लो ये 100 वाट्स का है और ये 40 वाट का है, ऐसा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विच विल ग्लो मोर, विच विल ग्लो मोर, तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पावर आउटपुट लिखना पड़ेगा, P आउट। अब समझिए जिसका पावर ज्यादा है, क्योंकि वी आर सेम है ना, पावर आउटपुट निकालने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पावर के लिए हम आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते। आई स्क्वायर आर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है करंट अलग होगा, यहाँ करंट अलग होगा। सीरीज में तो करंट सेम था तो हमने आई स्क्वायर आर अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर करंट सेम नहीं है तो हम लोग आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते। यहाँ पे करंट होगा कुछ I1 और यहाँ करंट होगा I2, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे। वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर, आर 1, ये किसके लिए, 1 के लिए। तो अब समझिए यहां पर क्या होगा, आर क्या है, आर के लिए हम लिखेंगे ये रहा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे वी स्क्वायर, ये है सप्लाई वाला, वी सप्लाई अपॉन R1। तो R1 के लिए, R1 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे P1 अपॉन वी आर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी आर स्क्वायर इंटू पी 1, ठीक। ऐसे P आउट 2 के लिए लिखेंगे तो वी एस स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर इंटू P2 लिख सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो P आउट आ रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है, मतलब जिसका पावर रेटिंग क्या है, ज्यादा है। जैसे इसका 100 है तो इट विल ग्लो मोर देन अनदर, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो जिसका पावर ज्यादा विल ग्लो मोर, ठीक है। तो हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है। अगर आप घर की बात करें, अगर आप अपने घर पे 2 बल्ब लगाएंगे, है ना, 2 अलग अलग होल्डर में, आपके घर पे होल्डर होंगे, उसमें देखना आप अलग अलग तरह के 2 बल्ब लगा दो। एक लगा दो छोटा, छोटा मतलब 20-30 वाट का, एक लगा दो 100 वाट का, तो आप नोटिस करोगे 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमक रहा है। अब क्योंकि हमारे घर में सारे कनेक्शन पैरेलल, ऑलरेडी पैरेलल होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर चलेगा नहीं, सिस्टम खराब हो जाएगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घर पे है, इसीलिए 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा और 50 वाट का बल्ब कम चमकेगा। तो ये चीज यहाँ पर है। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे से ये चीज हम समझ पाएंगे कि क्या कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वी हैव 2 बल्ब्स हैविंग रेटिंग्स, उनकी रेटिंग है 60 और 100। तो 60 वाट है पावर, 100 वाट है पावर, और दोनों को सप्लाई कितना चाहिए, 220 वोल्ट, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार इसका और आपको आइडिया देता हूं। ये जो है, ठीक है ना, अब जैसे बल्ब का पावर है 60 वाट, 60 वाट इसका पावर आउटपुट है, बेसिकली ये पावर आउटपुट। तो यहां पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर हम वोल्टेज कितना 220 वोल्ट देंगे तो ही आउटपुट इतना आएगा। अगर मान लीजिए 110 वोल्ट दिया तो आउटपुट इतना नहीं आएगा, ठीक है ना। 60 वाट आउटपुट कब है, जब 220 वोल्ट पर है, ठीक है ना। पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको एक चीज और समझाता हूं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ज्यादा चमकेगा अगर सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे। तो हमें पता है अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में जो पावर आउटपुट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो जो 100 वाट है विल ग्लो
मोर। 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा और 60 वाट का बल्ब कम चमकेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सीरीज की, जो पावर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये आउटपुट है और ये सप्लाई है ना, रेटिंग, पावर रेटिंग। तो यहाँ पे 60 वाट का जो बल्ब है 60 वाट का विल ग्लो मोर, ये ज्यादा चमकेगा। ठीक है ना। तो कौन ज्यादा चमकेगा? पैरेलल में जिसकी रेटिंग ज्यादा है वो चमकेगा, और सीरीज में जिसकी रेटिंग कम है वो ज्यादा चमकेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझा रहा था, मान लो 60 वाट का बल्ब है 60 वाट का, और इसको 220 की जगह इस पे 60 220 लिखा था, मैंने इसको 110 पे जोड़ दिया। ठीक है ना। देखिए आप समझिए, हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब हुआ, वाटर हीटर हुआ, ये सब ट्रेन में नहीं लगा सकते, है ना। ट्रेन में लिखा होता है कि जो सप्लाई है उस पे आप वाटर हीटर या दूध वगैरह गर्म करने के लिए जो हीटर केटल वगैरह आती है वो नहीं लगा सकते। उसका रीजन क्या है कि ट्रेन के अंदर जो सप्लाई होती है वो होती है 110 वोल्ट। 110 वोल्ट इट इज इनफ फॉर मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग, दैट्स इट। आप ट्रेन के अंदर आयरन यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आपको कहीं जाना है, आप ट्रेन में बैठ के कपड़े ले गए, 10 जोड़ी कपड़े आयरन कर रहे हो, 2 घंटे का रास्ता है, ऐसा नहीं कर सकते। उसका रीजन सीधा सा है, 110 सप्लाई होता है। ठीक है ना। अब मान लो आपने 60 वॉट का एक आयरन लिया और आपने उसको जब ट्रेन में लगा दिया। अब ये बना था 220 के लिए, आपने 110 पे लगाया, तो क्या होगा समझिए, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आएगा 220 इंटू 220 वी स्क्वायर अपॉन पी अपॉन 60, इससे ये गया। ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 484 0/6, ये रेजिस्टेंस है इसका। ठीक, ये रेजिस्टेंस है इसका। कब है? 220 पर। अब सोचिए अगर मैं बात करूं पावर आउटपुट एट 110 वोल्ट, मैंने 220 की जगह 110 पे लगा दिया इसको, मान लो, है ना, ये V है, P वोल्ट सप्लाई। तो क्या होगा, अगर हम पावर की बात करें तो पावर होता है V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना है? V है 110 अपॉन आर, आर है ये 220 इंटू 22 इंटू 6, समझिए। तो ये इससे कैंसिल होगा 2 बार, यहाँ पे 10 बचेगा, इससे कैंसिल होगा 2 बार, ठीक, इससे कैंसिल होगा 3 बार, तो 30, यहाँ पे आएगा 15 वॉट। ठीक है ना। तो जो हमारे पास सप्लाई थी दैट शुड बी 220, बट हमने उसको कम वोल्टेज पे यूज किया, तो जो पावर आउटपुट आना था 60 वॉट का, वो कितना रह गया? 15 वॉट रह गया। तो यही समझने वाली चीज है कि किसी बल्ब पे लिखा है 60 वॉट 220 वोल्ट, तो 60 वॉट वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तब, अदरवाइज नहीं करेगा। बिकॉज किसी भी अप्लायंसेस के लिए V आप चेंज कर सकते हो, P अपने आप चेंज होगा, लेकिन जो R है, R फिक्स हो गया। मान लीजिए मैंने एक बल्ब बनाया, तो उसके अंदर जो वायर लगाया ना, अंदर निक्रोम का वायर जो लगाया, वो वायर जो है उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं किसी भी तरीके से। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, इट विल प्रोड्यूस 60 वॉट बट ओनली फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। अगर सप्लाई कम होगा तो उसका पावर आउटपुट भी कम हो जाएगा। सेम चीज आप 100 वॉट के लिए करके देखो, ठीक है, कि कितना पावर आउटपुट आएगा अगर 100 वॉट को मैं 110 पे अप्लाई कर दूंगा तो। ठीक है, चलिए। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए। 2 bulbs having rating 40 volt, sorry 40 watt, 220 volt, 100 watt, 220 volt are joined in series and alternately 300 volt and 400 volt is applied. तो सीरीज में 2 बल्ब, हम सबसे पहले बल्ब जोड़ते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, तो हमें ज्यादा क्लियर होगी चीजें। एक बल्ब ये था, एक बल्ब ये था, और दोनों को सीरीज में अटैच कर दिया।
ठीक। और यहाँ पे एक सप्लाई लगाई, पहले सप्लाई लगाई 300 वोल्ट की, फिर बाद में सप्लाई लगाई 400 वोल्ट की। ठीक। और कह रहा है ईच बल्ब विल फ्यूज, कौन इन ईच केस विच बल्ब विल फ्यूज, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। पहले वाले की रेटिंग है 40 और 220, 40 वॉट 220 वोल्ट, और दूसरे का है 100 वोल्ट वॉट 220 वोल्ट। दैट्स इट। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन सा बल्ब कितना करंट बियर कर सकता है। जैसे इसकी वाली बात करें हम लोग, तो पावर होता है वी आई, वी इंटू आई। तो पावर हमें पता है, वी पता है, आई निकालते हैं, आई 1, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो 1 वाले के लिए जो करंट आएगा वो आएगा पावर अपॉन वोल्ट, यानी कि 40 अपॉन 220, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 अपॉन 2 अपॉन 11 लिख देते हैं एम्पियर, 2 अपॉन 11 एम्पियर फर्स्ट वाले के लिए आया। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए करंट आएगा हमारे पास, यहां पर है 100 अपॉन 220, 100 अपॉन 220, यहाँ पे 40 अपॉन 220 था, 0 से 0 गया, 5 अपॉन 11 एम्पियर। ठीक। अब हमें ये समझना होगा कि अगर करंट इनकी कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो ये फ्यूज हो जाएंगे भैया लोग। ठीक। तो हमें सबसे पहले 300 वोल्ट के लिए करंट निकालना है, और फिर 400 वोल्ट के लिए करंट निकालना है, और तब पता लगेगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग करते हैं नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर, क्योंकि सीरीज में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। आर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वी स्क्वायर आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ऐसा। तो 220 स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो 220 का स्क्वायर 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 100। ठीक। 100 एलसीएम ले लो, 2.5 3.5 हो जाएगा, तो 220 का स्क्वायर इंटू 3.5 अपॉन 100। दैट्स इट। नाउ ये रेजिस्टेंस आ गया। अब बताइए सर्किट में करंट कितना, व्हेन 300 वोल्ट इज अप्लाइड। जब हमने 300 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट कितना, V अपॉन आई, सॉरी V अपॉन आर, आई बराबर V अपॉन आर। V कितना है 300, R कितना है ये रहा पूरा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, 220 स्क्वायर 3.5 इंटू 100। ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास करंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 इंटू 100 इंटू 3.5। ठीक। तो ये आ जाएगा 0.17 के अप्रोक्स कुछ आएगा एम्पियर, अप्रोक्सीमेट 0.17 एम्पियर। ठीक। और दूसरे केस में भी करंट निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कौन सा फ्यूज होगा। व्हेन 400 वोल्ट इज अप्लाइड, तो आई आ जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन 220 स्क्वायर इंटू 3.5, और ये आ जाएगा 0.25 एम्पियर। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 0.25 एम्पियर के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो हो जाएगा हमारे पास 0.1, बचेगा कितना 8, और ये आ जाएगा 0.45 एम्पियर। ठीक। अब अगर हम इस करंट की बात करें, जब हमने 300 वोल्ट अप्लाई किया है
300 वोल्ट अप्लाई करने पे जो करंट बना 0.17 एम्पियर विच इज लेस देन दीज टू, I1 और I2 से कम है ये वाला करंट, तो ना तो ये बल्ब फ्यूज होगा और ना ही ये वाला बल्ब फ्यूज, दोनों में से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 400 वोल्ट की, तो देखिए 0.25 एम्पियर आ रहा है, 0.25 या 26 एम्पियर के आसपास कुछ आएगा, तो वो करंट, ये करंट इससे ज्यादा है, इससे तो कम है, यानी कि जो बल्ब 1 है 40 वॉट और 220 वोल्ट वाला विल फ्यूज, क्योंकि उसका करंट कैपेसिटी है 0.18 एम्पियर और जबकि प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे 0.25 एम्पियर। तो 400 वोल्ट अप्लाई करने पर, 400 वोल्ट अप्लाई करने पर ये वाले भाई साहब जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा सोचिए अगर इसी क्वेश्चन को कह देता कि दोनों को पैरेलल में लगा दिया, इसी क्वेश्चन में अगर मैं इनको पैरेलल कर दूं तो ऐसे, बल्ब 1 और बल्ब 2 कैसे हैं, पैरेलल हैं, ऐसे दोनों बल्ब पैरेलल हैं और मैंने एक बार 300 वोल्ट लगाया, एक बार 400 वोल्ट लगाया, बताइए कौन सा फ्यूज होगा। आप समझने वाली बात यह है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, 220 वोल्ट। अब क्योंकि 220 वोल्ट है, 300 वोल्ट लगाओ या 400 वोल्ट लगाओ, 220 से ज्यादा है ना, दोनों खराब हो जाएंगे, दोनों विल फ्यूज, बोथ बल्ब विल फ्यूज इफ वी अप्लाई 300 और 400 वोल्ट अक्रॉस देम, ठीक है ना, दोनों ही खराब। हमारे घर पे भी अगर कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाता है, फ्लक्चुएट होता है, तो एसी, फ्रिज, टीवी जो भी चीजें होती हैं वो खराब हो जाती है ना, इसीलिए होती है क्योंकि वोल्टेज क्षमता से, क्षमता इतनी है और आ जाता है इतना, कैपेसिटी से ज्यादा आता है तो खराब हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग लगाते हैं जिससे कि ये खराब नहीं होता, ठीक है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ।